चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने रूस का जहाज जब्त किया है। वेनेजुएला से आ रहे रूसी तेल टैंकर पर कब्जा हुआ है। 2 हफ्ते पीछा कर दबोचा है रूसी झंडा लगा टैंकर। रूसी पनडुब्बी जहाज को बचाने नहीं पहुंच पाई। तो ये आपको बता दें, वेनेजुएला से आ रहे रूसी तेल टैंकर पर कब्जा किया गया है। 2 हफ्ते पीछा करके दबोचा है। अमेरिका ने रूस का जहाज जो है वो जब्त कर लिया है। वेनेजुएला से आ रहे रूसी तेल टैंकर पर कब्जा हुआ है। और क्या अब इससे अमेरिका और रूस के बीच जो तनाव है वो और ज़्यादा बढ़ेगा भविष्य के साथ, ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता आ रहा है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो स्थितियां हैं वो ये बता रही हैं कि हालात किस तरह से ख़राब होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहरहाल देखना ये भी महत्वपूर्ण है कि क्या आने वाले समय में ये जो स्थिति है रूस और अमेरिका की, क्या वो ख़राब होगी। क्योंकि आपको बता दें कि अमेरिका ने रूस का जो जहाज़ है वो जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि अमेरिका ने बुधवार को वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहे 2 टैंकर को पकड़ लिया है। और कहा जा रहा है कि ये जो जहाज़ है वो मैरिनेरा है, जबकि दूसरे का नाम सोफिया है। सोफिया पर पनामा देश का झंडा है, लेकिन ये किस देश का है इसकी जानकारी फिलहाल नहीं आई है। अमेरिका ने रूसी झंडे वाला तेल टैंकर मैरिनेरा को उत्तरी अटलांटिक में जब्त किया, जबकि दूसरा जहाज कैरिबियन सी में पकड़ा गया है। ये दोनों जहाज कुछ घंटे के अंतराल पर पकड़े गए। रूस ने अपने जहाज की सुरक्षा के लिए सबमरीन और अन्य नौसैनिक जहाज भेजे थे, लेकिन वो इसे बचाने में सफल नहीं हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जहाज वेनेजुएला से तेल लेने जा रहा था, जबकि उसे चीन या दूसरे देशों में पहुंचाया जा सके। अमेरिकी सैनिक 2 हफ्तों से मैरिनेरा जहाज का पीछा कर रहे थे और अब सफलता भी मिली है। अमेरिका ने जिस रूसी जहाज को पकड़ा है, पहले इसका नाम बेला 1 था। अमेरिका ने इसे प्रतिबंधित जहाजों की लिस्ट में डाला था। दिसंबर 2025 में ये वेनेजुएला की ओर जा रहा था, लेकिन अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसे रोकने की कोशिश की। उस समय जहाज के क्रू मेंबर्स की होशियारी से यह जहाज बच गया था। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के पास इस जहाज को जब्त करने का वारंट नहीं था। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप था कि जहाज अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर ईरानी तेल ढो रहा है। तब ये जहाज गुयाना के झंडे के तहत रजिस्टर्ड था, लेकिन इसके बाद इस जहाज का नाम बदलकर मैरिनेरा कर दिया गया। इसके बाद इस पर रूसी झंडा लगाकर इस देश की ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन लिस्ट में भी शामिल कर लिया गया। तो रूसी जहाज मैरिनेरा, पुराना नाम है बेला 1। मैन्युफैक्चरिंग जो कमीशन है वो 2002 की है। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया ने इसे बनाया है। कैटेगरी VLCC यानी बहुत बड़ा टैंकर है। इस्तेमाल लंबी दूरी तक क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट करने में होता है। इसकी लंबाई 333 मीटर है। जो डेड वेट है 3.18 लाख टन है। वहीं सोफिया क्रूड ऑयल टैंकर जो है डेवू शिप बिल्डिंग है, दक्षिण कोरिया ने ही इसे भी बनाया। कैटेगरी VLCC यानी बहुत बड़ा टैंकर, मैन्युफैक्चरिंग इसकी 2017 में हुई है। इसका इस्तेमाल भी लंबी दूरी तक क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट में है। लंबाई इसकी 336 मीटर है और डेड वेट 3.19 लाख टन के करीब है। अब इसके बाद आपको बता दें कि ये जहाज वेनेजुएला की ओर जा रहा था, लेकिन अमेरिकी ब्लॉक के डर से उसने रास्ता बदला, अटलांटिक की ओर मुड़ा। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देश इस जहाज की निगरानी कर रहे थे। हवाई और समुद्री निगरानी के चलते इसके हर कदम पर नजर थी। अमेरिकी जहाज USCGC मुनुरो ने इसका पीछा करते हुए इसे पकड़ लिया। जब अमेरिकी बलों ने इसे उत्तरी अटलांटिक में बोर्ड किया तो उसके पास रूस का एक अन्य सबमरीन और अन्य नौसैनिक जहाज भी मौजूद थे। हालांकि कोई सीधा टकराव नहीं हुआ। रूसी मीडिया ने जहाज के पास हेलीकॉप्टर की तस्वीरें भी जारी की है। बहरहाल आपको बता दें कि रूसी परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी देश को दूसरे देश के रजिस्टर्ड जहाज का पर ताकत का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने बताया, अमेरिकी सेना ने रूस के समय मुताबिक लगभग दोपहर 3 बजे मैरिनेरा जहाज पर कब्जा किया और इसके बाद जहाज से किसी भी तरह का कम्युनिकेशन बंद हो गया है। रूस ने यह भी कहा कि 24 दिसंबर को मैरिनेरा को रूसी झंडे के तहत चलने की अस्थायी अनुमति दी गई थी। तो आपको बता दें कि दरअसल दिसंबर 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए शैडो फ्लीट पर ब्लॉकेड लगाया, ताकि वो अमेरिका की शर्तें माने और तेल उद्योग में अमेरिकी कंपनियों को जगह दे। वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंध की वजह से कई टैंकर सीधे तेल नहीं ले जा पा रहे थे। इसलिए वेनेजुएला और उसके ग्राहक जैसे चीन शैडो फ्लीट का इस्तेमाल कर रहे थे। शैडो फ्लीट का मतलब है ऐसे जहाज जो अपने असली स्थान और पहचान को छिपाकर तेल ले जाते हैं। ये टैंकर अपने ट्रांसपॉन्डर बंद कर देते हैं या झंडा बदल देते हैं, ताकि अमेरिका या दूसरे देश उन्हें ट्रैक ना कर सके। इसे डार्क मोड भी कहा जाता है। बहरहाल आपको बता दें कि ब्रिटेन ने अमेरिका को रूसी जहाज पकड़ने में मदद की है। बढ़ते आगे, देखिए